नमस्कार। तो आप सभी ठीक होंगे और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पिछले जो आपने मेरी क्लासेस देखी होंगी उनको अगर नहीं देखी हो किसी ने तो देख सकता है। अभी हमने HCF LCM के बारे में पढ़ लिया है, उसके बाद AP यानी 2 पार्ट में हमने पढ़ा, उस AP के बारे में पूरा पढ़ लिया है और वर्ग क्यूब ये निकालना हम सीख चुके हैं। अब हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 10वीं के लिए इससे बहुत इंपॉर्टेंट है और उसे भी अपने क्लास में मतलब कि वो क्या क्या बोलते हैं उससे कंपटीशन लेवल पे भी एक आध क्वेश्चन फंस जाता है इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे बहुपद। ठीक है। बहुपद नॉर्मली जो होता है अपना पास बेसिक, तो बहुपद में क्या होता है उसे हम डिफाइन मतलब कि fx फलन दे दिया, ठीक है। उसमें जो बोल दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। या ऐसे लिख सकता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx, ठीक है, इज इक्वल टू c। ये भी हमारे पास एक तरीके से बहुपद होता है। अगर ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारे पास ये बहुपद के रूप में होता है। अब हम बहुपद में क्या करते क्या है, बहुपद के हमको क्या जैसे एक द्विघात समीकरण हो गई, इसको हमको शून्यांक भी ज्ञात करने होते हैं, ठीक है। शून्यांक, फिर उसके बाद शून्यांकों के बीच में योग, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का गुणनफल, इसके माध्यम से आज हम इसको समझते हैं। देखिए जैसे कि हमारे पास एक ये हमारा बहुपद है, ये एक तरीके का बहुपद का फंक्शन है, ठीक है। अब हम जैसे कि हमारे पास एक है क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक बहुपद है, ठीक है। अब हमको शून्यांक ज्ञात करने, शून्यांक किसके ज्ञात होते हैं x के, ठीक है। हमें x के शून्यांक ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब हम x के शून्यांक ज्ञात करेंगे, ये समीकरण है ना। हम क्या करते हैं इसको इससे गुणा करते हैं, x को 12 से गुणा किया तो ये हमें प्राप्त क्या होता है 12x स्क्वायर, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ 12x स्क्वायर। अब इस 7 के हमको ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने घटाने पर हमें प्राप्त हो क्या 7, जोड़ने घटाने पर तो 7 प्राप्त माइनस का, और गुणा करने पर प्लस का 12 हो। हम क्या करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, इसका हमको क्या करना है शून्यांक ज्ञात करना है। तो हम इस 7x को देखिए ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर, देखिए इस चिन्ह माइनस का 4x माइनस का 3x, ठीक है, प्लस में 12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा माइनस का 7, और अगर हम इन दोनों को माइनस 4x गुणा माइनस 3x, अगर इनको हम गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, 4 तिया 12, और ये दोनों गुणा करने पर हो जाता है एक्स स्क्वायर। तो हमें अल्टीमेटली ये 12x स्क्वायर प्राप्त हो गया था ना जो वहां पे प्राप्त हुआ है। तो अब इस तरीके से निकाल देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है x, यहां से x कॉमन आया, ठीक है, एक x बचा, यहां से क्या रहेगा माइनस का 4, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां से क्या कॉमन आएगा, यहां से कॉमन आएगा क्या माइनस का 3, यहां से लिया हमने माइनस का 3 कॉमन, तो देखिए यहाँ x आया और ये x आने पर यहाँ पे बच गया हमारे पास में माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x माइनस 4, एक तो ये इन दोनों में से एक आएगा, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो x के शून्यांक आए 4, अगर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 4, एक तो ये शून्यांक आया, और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो x बराबर 3, एक ये शून्यांक प्राप्त हुआ। तो हमें शून्यांक क्या प्राप्त होते x बराबर 4 और x बराबर 3, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इस बहुपद के शून्यांक। बहुत ही बढ़िया, लाइट गई या कि तो कभी ऐसा ही ना करी। हाँ तो लाइट वापस आ चुकी है, लाइट चली गई थी, ठीक है।
तो ये हमारे इसके हो गए शून्यांक। अब हम क्या करते हैं, इन शून्यांकों के बीच में संबंध निकालते हैं। ठीक है, शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, सीधा अगर ये तो हमारे पास शून्यांक आ गए, एक हमारे पास ये समीकरण दी हुई, देखिए शून्यांक आ गए समझ। तो अब जैसे कि हमारे पास ये समीकरण है, ठीक है, हमारे पास ये एक समीकरण है। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल क्या होता है, देखिए हम अल्फा प्लस इसको बीटा से डिनोट करते हैं। जो इसका सूत्र होता है, जो इसका सीधा सीधा माइनस बी अपॉन ए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे शून्यांकों के योगफल। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, हमें निकालना है शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल होता है जो अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, उसका जो सूत्र होता है माइनस बी, ठीक है, अपॉन ए, यानी कि माइनस का चिन्ह, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, ठीक है, अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये है। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, है ना। अब देखिए जैसे इसका हमको निकालना है इस वाले का, और एक्स स्क्वायर गुणक अगर हमें निकालना है शून्यांकों का गुणनफल, गुणनफल होगा जो, वो होगा अल्फा इंटू बीटा। वो क्या होता है, सी अपॉन में ए, यानी कि अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हमारे पास होते हैं। ठीक है, ये शून्यांकों के गुणनफल अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन में ए, यानी कि माइनस बार एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर गुणांक। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल सी अपॉन में ए, अचर पद अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक वीडियो चलती रही है ना, हाँ चल रही है। तो ये हो गया। अब मैं इसको सीधा निकाल कर बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा निकालना शून्यांकों का योगफल। ठीक है, उसमें क्या था, माइनस का बी अपॉन में ए। देखिए माइनस चिन्ह है, यहाँ माइनस चिन्ह है ना, माइनस इंटू में माइनस का 7, ठीक है, अपॉन 1। तो क्या हुआ, ये क्या होगा, माइनस माइनस 7 अपॉन में 1 तो बराबर 7 आ रहा है ना। अल्फा प्लस बीटा का योगफल, अल्फा शून्यांकों का योगफल आ रहा है ना। देखिए हमारे पास वो आए थे ना 3 और 4, तो इनका जो योगफल आएगा 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, यही दो आए थे ना हमारे पास शून्यांक। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यांकों का गुणनफल, वो क्या होता है सी अपॉन में ए, यानी कि अचर पद अपॉन में ए। ए का मान क्या है, यहाँ एक, अचर पद क्या है 12 अपॉन में 1 इज इक्वल टू 12। तो देखिए शून्यांकों का गुणनफल, अगर इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा ना 12। तो ये इस तरीके से तो आपको ये चीज समझ में आई ना, हमने कैसे कैसे लिखा है। ठीक है, ये दो हमारे पास सूत्र होते हैं, इन सूत्रों की मदद से हम शून्यांकों के, देखिए सीधे समीकरण से शून्यांकों के योग और शून्यांकों का गुणनफल निकाल सकते हैं। और शून्यांक ज्ञात करने हैं तो उसके लिए आप ये विधि मेथड जो हमने वो बीच वाले पद के फ्रैक्शन किए थे उस तरीके से, या श्री धाराचार्य विधि, द्विघात समीकरण को सोल्व करने की श्री धाराचार्य विधि, उससे हम सोल्व कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं रफ। ठीक है, अब जैसे कि देखिए अब एक सवाल है, मैं एक द्विघात समीकरण बनाऊंगा। ठीक है, एक सवाल है, सवाल ये है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, है ना, मतलब कि ये वाला हमको ज्ञात करना है। ठीक है, जिसके शून्यांकों के योग, शून्यांकों का योग, देखिए
शून्यांकों का योग अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, ये 1/4 है और शून्यांकों का योग तो ये और गुणनफल है हमारे पास अल्फा इंटू बीटा -1। ठीक है, ये माइनस, ये दो चीज हमें दी हुई है। ठीक है, अब इनकी मदद से हम ये फॉर्मेट लाएंगे। ठीक है, इन दो चीजों की मदद से हम ये फॉर्मेट लाएंगे। अब देखिए ये वाली जो चीज है, ठीक है, करते हैं। देखिए इसका जो सूत्र है हमारे पास, वो हमारे पास सूत्र क्या है, माइनस, ठीक है, माइनस बी अपॉन में ए, अगर और डीपली जाए माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है भाई, अभी यहां से हमको कुछ पता नहीं देगा। अब इस पाइए अल्फा इंटू बीटा, यानी ये क्या है हमारे पास, शून्यांकों का गुणनफल। अब देखिए ये इसका सूत्र क्या है, अचर पद यानी सी अपॉन में ए, अगर और डीपली जाए तो देखिए अचर पद हमारे पास, जैसे अचर पद तो ये हो गया, सी है अचर पद। ठीक है, अब ए का क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां से एक बात तो याद आ गई कि इस वाली जो समीकरण में किसी का हमने भाग दिया होगा, इस वाली में हमने किसी का भाग दिया है, तभी तो एक प्राप्त हुआ ना। और एक कद प्राप्त होता है जब उसी संख्या में उसी का भाग दे, उसी संख्या में उसी का भाग दे। और देखिए चिन्ह क्या आ रहा, माइनस का चिन्ह, क्या आ रहा, माइनस का, यानी सी कैसा होगा, नेगेटिव, सी कैसा होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए 1/4, यहाँ क्या है हमारे पास में, बी, बी रहता है नेगेटिव में, पर ये देखिए नेगेटिव है, ये हमें कैसे प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव, कैसे प्राप्त हो रहा है, पॉजिटिव। अब ए का मान है क्या है, 4, ए का मान है क्या है, 4। अगर ये ए का मान है 4 है, देखिए मैं अगर इसके नीचे 1 लगा दूं, ठीक है, ए का मान 4 है, तो ए का मान है 4 है ना, इसका मतलब कि इस समीकरण को पूरी को 4 से गुणा कर दो, -4, देखिए -1 गुणा में 4 अपॉन माइनस, सॉरी ये तो एक गुणा में 4। तो देखिए अगर अब हर में गुणा करेंगे तो अंश में गुणा करेंगे, हर और अंश को एक साथ लेकर चलना पड़ता है, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, ए का मान, यानी कि ए का मान क्या प्राप्त हुआ हमें, 4। ठीक है, अच्छा ए का मान 4 प्राप्त हो गया, यहाँ पे बी का मान 4, मतलब समीकरण सही है। देखिए बी क्या है, यहाँ नेगेटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, यानी कि अगर इस चिन्ह को हम यहाँ ले जाएंगे, देखिए नेगेटिव नेगेटिव ही तो होता है पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव होकर पॉजिटिव ही तो बना है ना, तो यानी कि ये जो यहाँ पर क्या था, ये नेगेटिव होगा, मतलब कि -1 क्या था, 1 कैसा था, नेगेटिव, यानी बी का मान क्या है, बी का मान क्या था, -1। ठीक है, -1, और सी का मान देखिए, इसको जब गुणा करेंगे तो -4 ही तो आएगा, तो सी भी कैसा हो गया, नेगेटिव, सी का मान नेगेटिव, माइनस बी, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब इनको हमको समीकरण में रखना है, देखिए अब समीकरण में रखना है ना, ए का मान क्या है, 4, यानी कि 4। ठीक है, ए का मान 4, यह आ गया एक्स स्क्वायर। अब ए का मान, ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बी का मान क्या है, -1। ठीक है, -1 आया ना यहाँ से, क्योंकि माइनस का चिन्ह था, तो -x। ठीक है, सी क्या है हमारे पास, देखिए सी यहाँ क्या प्राप्त हुआ हमें, माइनस का सी अपॉन में ए, माइनस का 4, यानी कि -4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास जो द्विघात समीकरण आएगी वो इस तरीके से बन जाएगी, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, आया समझ में। देखिए और बड़े तरह में इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, मेरे को लग रहा है कि अभी समझ में नहीं आया होगा, एक बार और बताता हूँ। देखिए हमें जो दिया हुआ है ना, हमें जो दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा, वो दिया हुआ -1/4। अब सुनिए आप मेरी बात, हमको शून्यांकों का योगफल क्या होता है, सॉरी ये तो प्लस था ना, योगफल क्या होता है, माइनस, ठीक है, एक्स का गुणांक
बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये आया है समझ में। तो यानी कि x का मान क्या होगा, अगर इस चिन्ह को मैं यहाँ ले जाऊं, तो इस चिन्ह को मैं यहाँ ले जाऊं तो x का मान मेरे पास -1 आ रहा है, ठीक है। और इसको भी रहने दीजिए। और देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी योग गुणनफल, वो क्या आ रहा है -1। ये क्या होता है c अपॉन में a, c अपॉन में a। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर गुणा क्या आ रहा है पॉजिटिव, ठीक है। एक्स स्क्वायर गुणा क्या हो रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव आ रहा है ना। इस पूरी समीकरण को, इस वाली को ऊपर नीचे में 4 से गुणा कर देता हूँ। ये 4 से गुणा किया, ये 4 से, ठीक है। एक का मान यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कि एक्स स्क्वायर का मान जो ये है ना एक्स स्क्वायर का मान यहाँ भी 4, एक्स स्क्वायर का मान यहाँ भी 4, तो यानी एक्स स्क्वायर का मान क्या आ गया हमारे पास में 4, सही है, ठीक है। अब देखिए c कैसा है, यहाँ c कैसा आ रहा है नेगेटिव माइनस और 4, तो c का मान क्या हो गया -4। अब देखिए ये जो ऐसी चीज है इनको हम बस यहाँ रखना है। देखिए एक ही जगह यानी एक्स स्क्वायर क्या है, ये वाला a, ये आ गया 4x², ठीक है। x का मान कितना है -x, एक से गुणा करेंगे b को, ठीक है। c का मान क्या है c, यानी कि ये देख सॉरी ये जो मान आया ना, ये तो b का मान आ गया, ये a का मान आ गया, और ये c का मान क्या है -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण। इस तरीके से हम किसी भी जो शून्याङ्कों का योग, शून्याङ्कों गुणनफल दिया है उस समीकरण को हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको करते रहो, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरीके। देखिए जैसे देखिए हमने जो पिछला 100 क्वेश्चन करा था ना, उसको निकालने की कोशिश करें या फिर और क्वेश्चन करते हैं उसको। अगर उसको कराऊंगा तो ये सोचोगे आप कि उसी को करा रहे, मतलब कुछ ना कुछ तो जहां लग रहा है। अब देखिए एक क्वेश्चन है इसमें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योग है -1/4। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान है -1/4, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/4। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है इस तरीके से द्विघात पद, द्विघात समीकरण, ठीक है। अब देखिए ये क्या है माइनस अपॉन में b अपॉन में a, ठीक है। यहाँ क्या आएगा c अपॉन में a। अब देखिए यहाँ a का मान 4, यहाँ a का मान 4, तो हम छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ b का मान क्या है -1, ठीक है, -b और ये वाला माइनस, ठीक है, क्या है माइनस। अब इस चिन्ह को अगर मैं यहाँ भेजूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा ना, पॉजिटिव, इस चिन्ह से ये कट जाएगा। तो b का मान क्या आ गया मेरे पास में 4, सॉरी b का मान आ गया मेरे पास में 1, a का मान आ गया 4 और c का मान आ गया 1। अब ये देखिए बहुत आसान है, इसको अगर हम यहाँ रखेंगे तो देखिए a का मान 4 है ना, यानी कि 4x², ठीक है। b का मान क्या है 1 यानी कि x, ठीक है। b को अगर 1 से गुणा करेंगे x, c का मान क्या है प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इस समीकरण का द्विघात पद प्राप्त हो गया समीकरण। एक और सवाल करते हैं इसी तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन आप बाकायदे देख सकते हैं, मैं बुक के ही करा रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए आप ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल दिए हैं -3 और 2, ठीक है। क्या दिया हुआ है -3 और 2 दिए। अब देखिए -3 और 2 दिए, अब इसको हम सोल्व करना है, ठीक है। तो देखिए माइनस ये b हो गया और ये हो गया a, कुछ नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये c हो गया और यहाँ हो गया a, ठीक है भाई। देखिए a का मान यहाँ भी कुछ नहीं, a का मान यहाँ भी कुछ नहीं, तो मैं एक लगा सकता हूँ ना, एक का भाग देंगे तो भी फर्क पड़ेगा। तो देखिए दोनों जगह a का मान सेम आ गया, a का मान 1, a का मान 1, तो यहाँ से a का मान क्या आ गया हमारे पास 1,
ठीक है, अब c का मान हमें यहाँ से प्राप्त, देखिए ये माइनस बी है ना, सिंपल है, बी है और ये माइनस, इस चिन्ह को अगर मैं यहाँ ले जाऊंगा प्लस का 3 हो जाएगा। बी का मान क्या आ गया 3, और देखिए सी का मान 2। बस हमको ये उठा के यहाँ समीकरण रखना है। तो देखिए इसका जो हमारा पास बनेगा ना, वो बनेगा एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक को इससे गुणा कर दीजिए आप, ठीक है, प्लस बी का मान 3 है यानी कि 3x प्लस सी का मान 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। तो ये हमारे पास द्विघात समीकरण है, ये इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आपको इस चीज ये आपको समझ में आ गया होगा आप तो, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन थर्ड करते हैं, थर्ड नंबर का। ये आज हमने बस 2 ही चीज करी है, कुछ नहीं करा। एक तो शून्यांक कैसे निकालते ये, एक शून्यांकों के गुणनफल और शून्यांकों के योग, बस यही पढ़ा है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप कर दोगे, ठीक है। बस आपको फॉर्मूला आना चाहिए और मेथड यूज कैसे करते हैं वो चीज। तो मेरी आपसे भी यही आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगे। अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, धन्यवाद। थम्स अप कहते हैं।